तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चंडीगढ़ के द्वारा आपके चंडीगढ़ स्कूल बोर्ड के द्वारा आपके यहाँ पे रिक्रूटमेंट को जारी किया है टीचर के रिगार्डिंग। बहुत ही बेसिक आपके यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो रखे गए हैं। सैलरी आपको यहाँ पे बताएंगे, काम क्या करना होगा इसको बताएंगे, टीचर का काम क्या होता है ये सभी को पता होता है, पढ़ाना काम होता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये बताएंगे, एज लिमिट क्या होना चाहिए आपका, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस में किस प्रकार से कैसे एग्जामिनेशन होंगे, उसका पैटर्न क्या रहेंगे, तमाम जानकारी आपको हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को बात कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो इसके बाद तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस की ओर। और आपको वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगे, यहाँ से आपको जानकारी मिले, नॉलेज हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऐसा करने पर आपके हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, और वहाँ पे जाकर हम आपको तमाम जानकारी को देते हैं। तो चलिए सभी दोस्तों भाइयों, सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका जारी किया गया है चंडीगढ़ आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। आपका 20/7/2023 से आपका कह सकते हैं कि क्लोजिंग डेट जो है इसका 14/8/2023 से आपका लास्ट डेट है, यानी 20/7/2023 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है आपका 14/8/2023 तक रखा गया है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि कब फॉर्म निकलता है, कब क्या निकलता है। आप सारी जानकारी आपको हम इस चैनल पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी मस्ट ज्वाइन कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि कभी किसी भी एग्जामिनेशन के कब डेट आते हैं, आपके रिजल्ट के डेट, एडमिट कार्ड के डेट, एग्जाम कब होंगे और कट ऑफ क्या होंगे, प्रीवियस पेपर क्या रहेगा, सभी तमाम जानकारी आपको हम वहाँ पे देते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि क्लोजिंग डेट जो होंगे इसके 14/8/2023 होगा। लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म का क्या होगा, आपका फी देने का 17/8/2023 रखा गया है। ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स में हो गए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली जो वैकेंसी है टोटल, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल 293 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज अपने वैकेंसी को यहाँ से चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, पहला आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दूसरे में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपके पास डीएलएड का डिग्री होना चाहिए, कम से कम 2 ईयर वाला, डीएलएड का डिग्री होना चाहिए, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड का डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है और डीएलएड का डिग्री है 2 ईयर वाला तो आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, या फिर आपके पास यदि ग्रेजुएशन है और बीएड का डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, तब भी आप एलिजिबल हैं आप फॉर्म भरने के लिए। और इतना होने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, इतना होने के बाद आपके पास सीटी यानी सीटीई यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे कि हम सीटेट के नाम से भी जानते हैं, वो आपके पास क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए डीएलएड में, या फिर डीएलएड नहीं है तो बीएड का डिग्री होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस रखे गए हैं वो सिंपली एक चरण में सिलेक्शन है। जो चरण क्या है आपका, वो आपका एग्जामिनेशन, यानी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा और इस रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जैसे ही आपका इसका जो मेरिट निकाला जाएगा, उस मेरिट में यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका क्या होगा, डीवी करवाया जाएगा और डीवी के बाद क्या होंगे, आपके वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएंगे, ठीक है। सिंपली बस इतना ही प्रोसेस है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 150 होगा, प्रत्येक सही पे 1 मार्क्स, प्रत्येक गलत पे 0.25 मार्क्स कट भी किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ रखा गया है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि समय दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट का, और डिफिकल्टी लेवल जो एग्जामिनेशन करेंगे वो 10th लेवल के आसपास रहेंगे, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेगा, यानी कम से कम आपको 40% लाना है। और उसके बाद आपका जो भी मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाएगा उसके आधार पे आपको मेरिट लिस्ट में आना है, यानी मेरिट लिस्ट में जितना नंबर लाया जाएगा उतना नंबर आपने अगर पा लिया तो आपको वहाँ पे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। तो जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा, अर्थमेटिकल यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, आईसीटी यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर आपके इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन होंगे, आपको मैथमेटिक्स होंगे, जनरल साइंस होंगे, सोशल साइंस होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हैं टोटल सारे सब्जेक्ट को कवर कर दिया गया है। आपके 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। तो आपको सभी कुछ समझ में आएगा। एज लिमिट जो है आपका बिल्कुल सिंपल है, जो आपका 21 से 37 ईयर तक रखा जाता है, वो आपका एज लिमिट यहाँ पे है, क्योंकि ग्रेजुएशन करते करते 20, 21, 22 हो ही जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, जो कि आप सभी को सुनने के लिए आप इच्छुक होंगे
होंगे, आपको जानना जरूरी होगा। और तो सैलरी बताते हैं आपको, बहुत ही बेहतरीन सैलरी यहाँ पे आपको 4200 ग्रेड पे का सैलरी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि 4200 ग्रेड पे कहने मतलब आपका 42,000 से लेकर स्टार्टिंग में ही आपका और इसमें अलाउंसेस जोड़ देते हैं तो आपका लगभग सैलरी बन जाता है स्टार्टिंग में कितना 55 प्लस के आसपास आपका सैलरी स्टार्टिंग में ही बनता है, ठीक है। ये क्या है इसके सैलरी स्ट्रक्चर हो गए। तो तमाम जानकारी हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। क्या क्या हमने दिया है आपको यहाँ पे, तो आपके एज लिमिट हमने आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दिया है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, साथ ही साथ सैलरी कितने मिलेंगे, काम क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे हमने दिया है। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो से जानकारी मिली होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रखते इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।